लोकसभा चुनाव की घोषणा से मात्र कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, जिनका टेन्योर 2027 तक था, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। आप सब याद करिए, अरुण गोयल जी वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया था। ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। जब इनकी अपॉइंटमेंट का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, व्हाट वाज द टीयरिंग हरी, कि फाइल शुरू भी हो जाती है, पुटअप भी हो जाती है, अप्रूव भी हो जाती है मात्र 24 घंटे के अंदर। तो एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया, जो उनका आदमी था, जिसके अपॉइंटमेंट को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, आज उस इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने ऐसा क्या करने को कह दिया अरुण गोयल जी को, ऐसी क्या इलेक्शंस में हेरा फेरी करने को कही कि उनका अपना आदमी भी कर नहीं पाया और उसने सोचा कि इस्तीफा देना उससे बेहतर रहेगा। आप सब याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अनिल मसीह को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। वो अनिल मसीह जिसने सीसीटीवी कैमरा के सामने 8 वोट जो इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार को पड़ रहे थे खुद डिफेस किया। वो अनिल मसीह जिसने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसने वोट पर, बैलेट पर गलत तरीके से पेन के निशान लगाए थे। वो अनिल मसीह जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह अनिल मसीह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इलेक्शन की चोरी करवाने की कोशिश की गई, क्या ऐसा ही कुछ अरुण गोयल जी को कहा जा रहा था? आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि वो पूरे देश को ये बात बताएं कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया। एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर ने जो उनका आदमी था, एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको अपॉइंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, ऐसा उनको क्या कह दिया गया, ऐसा क्या गलत काम करने को कह दिया गया लोकसभा इलेक्शन में कि उनका अपना आदमी तक वो काम कर नहीं पाया और 2027 तक के अपने टेन्योर को छोड़ के बिना किसी स्वास्थ्य की परेशानी के कल शाम उसने इस्तीफा दे दिया। आज पूरा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी विधायक तोड़ के, कभी इलेक्शन चुराने की कोशिश करके, कभी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के, कभी विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज करके आज चुनाव को चोरी करने की कोशिश कर रही है। और अब अरुण गोयल के इस्तीफे से बहुत बड़े सवालिया निशान आने वाले लोकसभा चुनाव पर उठ गए। थैंक यू मैम। उसको अपडेट देते हैं केशवपुर मंडी वाले इंसिडेंट को लेकर, क्या अपडेट है? कब तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? अभी कितना टाइम हो जाएगा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पिछले 2 से ढाई घंटे से जारी है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी तकरीबन 2 घंटे का और समय लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। व्यक्ति ठीक है जो फंसा हुआ है? देखिए, अभी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। हमें ऐसी उम्मीद है कि वो ठीक है और इसीलिए पूरी चाहे एनडीआरएफ की कैपेबिलिटी हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, वो लगातार लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं
कि जो व्यक्ति हैं जो बोरवेल में फंसे हैं उनकी जान बच जाए। क्या उम्र होगी जो, क्योंकि उसके उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा है। देखिए उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा, पर यह अंदाजा लग रहा है कि फुल एडल्ट साइज के हैं, तो बच्चा तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई 18 साल से शायद ज़्यादा की ही उम्र का व्यक्ति है। तीसरी बात, जो मैं अभी मौके पे गई थी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई। सबसे पहले जहाँ पे ये बोरवेल है वो एक ऐसी ज़मीन पर है जो 2020 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली मेट्रो को हैंडओवर की गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वैसे तो वो दिल्ली मेट्रो के उसमें थी, कंट्रोल में थी। दूसरा, जो वहाँ पे बोरवेल था वो खुले में नहीं था, वो एक बोरवेल के कमरे के अंदर था। एक ऐसा कमरा जिसमें दरवाज़ा था, जिसमें दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। तो ये भी जांच करने का विषय है कि आखिरकार जो व्यक्ति अंदर गए, ताला तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर क्यों गए, क्या अकेले गए थे, क्या और भी लोग शामिल थे। और आखिरी बात, एक जो आगे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी विषय होगा कि क्या कोई इसमें फाउल प्ले इन्वॉल्व था, क्योंकि 12 इंच के डायामीटर का वो बोरवेल है। तो किसी एडल्ट व्यक्ति का आसानी से उसके अंदर घुसना बहुत आसान नहीं है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या उनको धकेला गया था। तो मुझे लगता है कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए उसके बाद ये सारा पुलिस की जांच का विषय रहेगा। मैम, जब आप वहाँ गई तो वहाँ पर रेस्क्यू जब शुरू हुआ है, सुनने में आया कि ताला तोड़ करके रेस्क्यू शुरू किया गया, यानी कोई बेसिकली वहाँ पर एक कमरा था पूरा, जैसे आपने कई जगह देखा होगा पार्क्स वगैरह में भी, जहां पर बोरवेल होती है उसका मोटर होता है तो एक कमरा बना दिया जाता है उसके आसपास। तो वैसा ही कमरा मौजूद था। जब तक मैं वहां पर पहुंची तब तक जेसीबी द्वारा उस कमरे को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके सारे रिमेन्स वहां पे, और वो टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं था, ईंट, सीमेंट, कंक्रीट का एक प्रॉपर कमरा था। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि कुछ चैनल्स की रिपोर्टाज में सुबह उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए भी, जब जेसीबी उसको तोड़ रही थी तो उसकी फुटेज भी मौजूद है। तो वो कमरा तब तक टूट चुका था, काफ़ी खुदाई हो चुकी थी। अभी भी जिस डेप्थ पे वो फंसे हुए हैं वहाँ तक खुदाई नहीं पहुँची है। तो वो जिस डेप्थ पे फंसे हैं उसके नीचे तक खुदाई करके फिर उस पाइप को काटा जाएगा। थैंक यू। सवाल दो हैं, क्योंकि एक तो ये कि आपको क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ, क्योंकि इस्तीफा जब पहले भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे, अब आप लोग इस्तीफे पे सवाल उठा रहे हैं। इस्तीफा भी उसी रफ्तार से जो है वो स्वीकार किया गया जिस रफ्तार से नियुक्ति हुई थी। एक तो ये सवाल है, फिर आप इसका जवाब दे दो। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिन में होने वाली है। लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में होता है, एक ऐसा समय होता है जब इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी ताकत लगाती है इस चुनाव का पूरा अरेंजमेंट करने के लिए। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत के लोकतंत्र की पहचान है। तो जब चुनाव की घोषणा से मात्र कुछ दिन पहले 2 में से 1 इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है तो सवाल तो उठेगा। और वो भी एक इलेक्शन कमिश्नर जो जाना जाता था रूलिंग पार्टी के करीबी होने के नाते। तो जब एक करीबी व्यक्ति इस्तीफा दे देता है तो और भी ज्यादा सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आप ये देखिए कि एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं इस समय। सबसे पहले ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पे छापे मार के या तो उनको जेल में भेजा जा रहा है या उनकी पार्टियों को तोड़ के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है। दूसरा इंसिडेंट, कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से बैंक अकाउंट सील हुआ, चुनाव से जस्ट पहले सील हुआ। अगर चुनाव में कोई पार्टी का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी? तीसरी बात, लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त जारी है। जब इस संदर्भ में जब एक के बाद एक इलेक्शन को चुराने का प्रयास हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब कोई इलेक्शन कमिश्नर अपना इस्तीफा देता है
तो पूरे देश के मन में सवाल तो उठना वाजिब है। बस एक सवाल और है कि आजकल ट्विटर पर एक वॉर चल रही है एलजी वर्सेस सीएम की। वो जाते हैं जगह जगह और दिखाते हैं कि कई 9 साल से जो है वो काम नहीं हुआ है, और आप लोग अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही तो आप छोड़ दें। देखिए, मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है या नहीं किया है, ये दिल्ली की जनता तय करती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के काम पर हर 5 साल पे अपना फैसला सुनाती है। उन्होंने 2013 की 49 डेज की सरकार के बाद 2015 में अपना एक फैसला सुनाया, आम आदमी पार्टी को 67 सीट देके। 5 साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली, उसके बाद 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुनाया, अरविंद केजरीवाल को 62 सीट देके। अब 2025 में फिर से चुनाव आ रहा है, दिल्ली के लोग फिर से अपना फैसला सुना देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए काम किया है या नहीं किया है। यह फैसला दिल्ली के लोगों को, हमारे देश के संविधान ने, इस लोकतंत्र ने यह फैसला लेने का अधिकार दिया है। तो मेरा एलजी साहब से निवेदन है कि दिल्ली के लोगों को फैसला लेने दीजिए। मेरा उनसे एक दूसरा भी निवेदन है, इस देश के संविधान ने उनको भी कोई काम दिया है। इस देश के संविधान ने उनको लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी दी है। आज दिल्ली की शायद सबसे बड़ी और बर्निंग समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की कमी, और महिलाओं के लिए जिस तरह ये शहर असुरक्षित है। तो मैं तो बस एलजी साहब से उतना ही आग्रह करूंगी कि कभी किसी पुलिस स्टेशन में भी चक्कर लगाया करिए, कभी रात को इलाकों में छापे मार के देखिए कि पीसीआर वैन्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। कभी दिल्ली में बढ़ते हुए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, कभी उनके आंकड़े देखकर उनको भी कम करने के लिए कोई काम कर लीजिए। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, इससे अच्छा दिल्ली वालों के लिए क्या हो सकता है।